गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में पढ़ा था। हम लोगों का ओवरलैप खत्म हो गया था एस एस ओवरलैप, और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड we would get equal number of molecular orbitals. So अगर 1s mix होता है तो we will get two molecular orbitals. One is anti-bonding molecular orbital and another one is bonding molecular orbital. और bonding molecular orbital की एनर्जी कम होगी और anti-bonding molecular orbital की एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट? तो इसके साथ साथ हम लोग पीपी ओवरलैप देख लिया था, जिसमें सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px बन रहा था। सो नॉर्मली हम लोग स्टार इसको दे रहे हैं जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंड वी हैव आल्सो सीन हाउ द नोडल प्लेन्स विल बी जनरेटेड एंड हाउ मेनी नोडल प्लेन्स विल बी देयर। सिमिलरली वी हैव आल्सो सीन द पाई बॉन्ड्स। जब पीपी ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होगा, राइट? लास्ट क्लास में हम लोग ने डी डी ओवरलैप भी देखा, पी और डी का भी ओवरलैप देखा, वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन। हमारा एक डिस्कशन रह गया था विच वाज डेल्टा बॉन्ड। सो इन डेल्टा बॉन्डिंग all four lobes will be involved. So it is four lobes overlapping. So इसमें भी ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है कि राइट, सो प्लस प्लस और माइनस माइनस एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करने के बाद इनमें जो डी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा वो कुछ ऐसा हो। राइट, सो एक आपका प्लेन में है और एक आपका परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द प्लेन है, राइट? और इसमें भी जो आपका साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और ये साइन आपका नेगेटिव और नेगेटिव है।
ठीक है। इसमें जब एंटी बॉन्डिंग करेंगे ओवरलैपिंग, तो एंटी बॉन्डिंग का भी देखिए, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में अपोजिट साइड्स के ऊपर लोब्स का इंटरेक्शन हो रहा है एंड इन दोनों के बीच में भी आपका एक नोडल प्लेन रहना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लोगों ने जैसे देखा था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में the electron density between the nucleus is decreasing, so this is anti bonding molecular orbital। ठीक है। नॉर्मली जो कंपाउंड्स हैं जिनमें डेल्टा बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो है आपका एग्जांपल के तौर पे MnO4 माइनस एंड CrO4 2 माइनस। ठीक है। इनमें जो है आपका डेल्टा बॉन्डिंग होगा, इसमें DD ओवरलैपिंग हो रही है। राइट। और सो नॉर्मली ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, और इनमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, विच इज मैंगनीज के लिए +7, और क्रोमियम के लिए आप देखोगे तो दैट विल बी +6। ठीक है। ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। आफ्टर ओवरलैपिंग वी शुड डिस्कस अबाउट कि ओवरलैपिंग के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो किस एनर्जी लेवल पे अरेंज होंगे। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द DD ओवरलैप बिकॉज और T pi D pi ओवरलैप, बिकॉज जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज एप्लीकेबल अप टू द सेकेंड पीरियड मॉलिक्यूल्स, और वो भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल। ठीक है। तो ये एनर्जी का जो ऑर्डर है, देयर आर टू डिफरेंट ऑर्डर्स। एक है जो आपका O2 के लिए वैलिड है और F2 के लिए वैलिड है। ठीक है। मतलब O2 या उससे ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल रहे तो वो इस ऑर्डर में फिल्ड अप होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका एनर्जी ऑर्डर है, जिस तरीके से हम लोगों ने ऑफ-बॉब प्रिंसिपल देखा था, 1s पहले भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2b भरेंगे। सिमिलरली ऑन दैट बेसिस इसमें भी जो है आपका एनर्जी ऑर्डर यही बता रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिग्मा 1s भरेंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड अबव। ठीक है। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों का एनर्जी सेम होगा। ठीक है। फिर इसमें सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ओके। और while for other homonuclear diatomic molecules except O2, F2 and Ne2 हम लोग जो है एक डिफरेंट ऑर्डर फॉलो करेंगे। उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है, और वो चेंज है
इसका इसका भी नहीं, इसका है। हाँ, ये ऑर्डर को बस आपको जो है 180 डिग्री से रोटेट कर देना है, तब जिससे आपका ये सेकंड वाला ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी एनर्जी ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, राइट। नेहा का क्वेश्चन है कि इज डेल्टा बॉन्ड एप्लीकेबल फॉर ऑड ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन? हाँ, बोल सकते हैं नेहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बट एनीवे सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी ऑर्डर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो हम लोग यहाँ पे अपना डिस्कशन कंसर्न करते हैं। सो अगर कोई और अदर एलिमेंट्स है, जैसा कि मैं बोल रहा था, एक्सेप्ट फॉर O2 F2 एंड Ne2, हम लोग ये जो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, पाई 2px, पाई 2py लेने की जरूरत नहीं है, पाई 2pz भी हो सकता है, पाई 2px भी हो सकता है। ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास तीन p ऑर्बिटल्स होंगे, तो तीन में से पहला जो होगा वो आपका सिग्मा बनाने के काम में आ रहा होगा, और बाकी के दो जो है वो पाई बनाने के काम में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो लिखने का मतलब है वो यही है। नॉर्मली जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी बुक में उन्होंने रेफरेंस जो लिया है अपना एक्सिस का, वो उसमें जेड एक्सिस इज द रेफरेंस। ठीक है, तो कभी भी जो मॉलिक्यूल बन रहा होता है या दो एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, तो वो एनसीईआरटी में ऐसा माना गया है कि वो जेड एक्सिस से ही हो रहा है, जेड एक्सिस में दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों एटम्स आकर के मिल रहे होंगे, ताकि तो बाकी जाकर के फिर वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो जेड एक्सिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस फॉर एनसीईआरटी स्पेसिफिकली। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जेड एक्सिस ही लेना है, आप एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, वाई एक्सिस भी ले सकते हो, दे विल बी ऑल्सो राइट। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है आप देखो, ये ऑर्डर जो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, बस यही ऑर्डर में चेंज है, बाकी किसी ऑर्डर में चेंज नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर आपको याद रखने की जरूरत है कि इसको कैसे याद रखें, तो बस एक याद रखो, बाकी दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इट इज इजी, क्वाइट इजी टू रिमेम्बर दिस O2 F2 और Ne2 का ऑर्डर जो है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्डर फैशन में जा रहा है कि पहले सिग्मा बनाएंगे 1s, फिर सिग्मा स्टार बनाएंगे 1s का, फिर सिग्मा 2s का बनेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s का बनेगा, फिर पाई, फिर p में आना पड़ेगा क्योंकि 2s के बाद तो 2p आता है, तो सिग्मा 2p बनेगा। फिर सिग्मा 2p बनने के बाद क्या बनना चाहिए, पाई बनेगा अगर बॉन्ड्स बन रहे हैं तो फिर जाकर के आपका सिग्मा 2p, फिर सिग्मा 2 पाई 2p, फिर पाई 2p, सिग्मा 2p के बाद फिर उसके बाद जाकर के पाई स्टार आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा। ठीक है, और अब जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे मैं बता देता हूँ आपको F2 का एग्जांपल। ठीक है, तो F2 के एग्जांपल में देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं F2 के। F2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास एक फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो दो फ्लोरीन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करें, तो एवरी ऑर्बिटल, इन एवरी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, राइट। सो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इनमें, तो इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2p, और पाई 2p का सेम एनर्जी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे दोनों, पहले पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और अगर फिर इलेक्ट्रॉन बचा तो फिर एक एक और भर सकते हैं। तो हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हम लोगों ने। फिर अब भरेंगे, ये हो गया आपका 15 इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार 2p में, ये हो गया आपका 16 इलेक्ट्रॉन,
फिर एक 17 इलेक्ट्रॉन आएगा और ये फिर एक 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में भरा है वो पाई स्टार में भरा है, पाई स्टार 2p में भरा है फ्लोरीन के, राइट। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे नंबर ऑफ where n is representing number of electrons, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में देखना है, पहले देखना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर उसको वो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो F2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बता सकते हैं क्या काउंट करके, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, हाँ 10, अच्छा चलो 10 आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। 1 2 इसमें आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही 10 आ रहा है, तो 10 आ गया, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 में 10 जो हम लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा है, तो बाकी के 8 जो भरा होगा वो एंटी बॉन्डिंग में भरा होगा, तो इसको ऐसे ही विदाउट काउंटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, ठीक है। और होता भी है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, एक बॉन्ड आना भी चाहिए, ऐसी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड आता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन लोगों को ये पता कर सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक कैसे चेक करते थे, पैरामैग्नेटिक वो एटम या वो स्पीसी होता था जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डाईमैग्नेटिक वो स्पीसी होता था जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो, राइट। तो F2 में मुझे ये दिख रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, सारे के सारे पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर आई कैन से F2 इज डाईमैग्नेटिक, है ना। डाईमैग्नेटिक F2, राइट। सो सिमिलरली हम लोग भी यहाँ पे कुछ टास्क करते हैं और वो टास्क जो है हमें हेल्प करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को जानने में। कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी है, बॉन्ड ऑर्डर है और पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल के बेसिस पे हम लोग सबका प्रॉपर्टी लिख देंगे, जैसे H2 है, 2 3 मैं कर देता हूँ, बाकी का आप लोग करना। H2 का जैसे मैंने कर देता हूँ, H2 के लिए लिखेंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है H2 में, देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो एनर्जी ऑर्डर अगर हम लोग लिखें तो हम लोगों को बस सिग्मा 1s देखना है, ठीक है, और बस और कुछ नहीं देखने की जरूरत है, सिग्मा 1s, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, राइट। तो अब अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। मैग्नेटिज्म के बारे में अगर इसका बोलेंगे तो इसके मैग्नेटिज्म के लिए आप फिर बोल सकते हो दिस इज डायामैग्नेटिक,
क्योंकि एवरी इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड आउट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट वाला बता देता हूँ, N2 वाला बता देता हूँ, मैं एक N2 का बता देता हूँ, उसके बाद आप करना। ठीक है, N2 के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, हम लोग ये नीचे वाला फॉलो करेंगे। N2 के लिए O2 होता तो ऊपर वाला फॉलो करते हैं, N2 के लिए नीचे वाला इस ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो एक नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनको फिल करना है और हमें पता होना चाहिए क्या क्या फिल करना है। तो क्या कैसे होगा, एनर्जी ऑर्डर होगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर सिग्मा के बाद आ जाता है पाई, पाई 2p, पाई 2p, सेम एनर्जी का इसीलिए साथ में लिख रहे हैं। फिर आ जाता है आपका सिग्मा 2p। ठीक है, इसके बाद सिग्मा 2p के बाद फिर पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p। अब हर बार हमेशा जो है पूरा का पूरा ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक इलेक्ट्रॉन भर रहा है वहां तक लिखिए, काम जो है हमारा हो जाएगा। सो N2 में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हम लोगों ने, 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, बाकी के बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ फिल कर देंगे। राइट, अब अगर हम लोग N2 में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके 1s हैं, ये 1 2, हाँ 3 होगा, 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आ रहा है। फिर माइनस 4, 14 इलेक्ट्रॉन्स में से 10 जो है आपका बॉन्डिंग में चला गया और बाकी का एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 3। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, और होता भी है नाइट्रोजन में। N2 में अगर हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था N2, जो कि आता भी है। ठीक है, और इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे या डायमैग्नेटिक बोलेंगे, इसको डायमैग्नेटिक कहेंगे, बिल्कुल, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी के इस टेबल में फिल करिए, आप देखिए He का क्या आता है, Li2 का क्या आता है, B2 का क्या आता है, C2 का क्या आता है, O2 का क्या आता है, F2 का तो देख लिया हम लोगों ने। फिर अभी अभी ताज़ा ताज़ा एकदम N2 का किया है तो N2 प्लस का भी कर लो यहीं साथ में, और N2 माइनस का भी कर लो साथ में, क्योंकि N2 का भी किया है, एकदम ताज़ा है नहीं। हाँ हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा और डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉन्ड ऑर्डर 1 और डायमैग्नेटिक, सही। Li2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, डायमैग्नेटिक, ठीक, बिल्कुल ठीक है। C2 में 2 और डाई,
ठीक है, इसका एनर्जी ऑर्डर में जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस किस में फिल हुए हैं? पाई 2 में फिल हुए हैं, नहीं दोनों के दोनों, राइट, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों पाई 2p में हुए हैं ना, तो इसलिए बोला जाता है कि C2 के जो दोनों बॉन्ड्स हैं, both bonds are pi। ये बस आपका एमओ ही बता सकता है, एमओटी, बाकी और कोई नहीं बताता। वैलेंस बॉन्ड, अगर वैलेंस बॉन्ड से ज्यादा है तो पहला बॉन्ड जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि सिग्मा बनता है और दूसरा जो है पाई बनता है, लेकिन हम लोगों के एनर्जी ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा कि जो दोनों बॉन्ड है वो आपके पाई से बने। और N2 का बताइए फिर। N2 का तो हो गया, चलो ठीक है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था और ये जो था वो डाया था। नहीं 4 तो नहीं आ सकता बॉन्ड ऑर्डर। O2 का कितना आ रहा है? 2। और ये क्या आएगा? ये भी डायमैग्नेटिक आ रहा है। हाँ पैरामैग्नेटिक आएगा ना, देख लो, डाउट होगा तो बताना, मैं बताऊंगा फिर, एक बार चेक कर लो। इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो है ऑर्डर दूसरा लिखेंगे, ऊपर वाला, तो पैरामैग्नेटिक आएगा इसमें, ठीक। F2 में तो हम लोगों ने निकाल ही लिया, F2 में बोला कि ये इसका होगा 1 और ये होगा डाया। C2 का एक बार मुझे बताना, तो C2 डाया है क्या या पैरा है? डाई आ रहा है C2। चलो मैं भी देख लेता हूँ, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक, डाया। N2 प्लस का बताइए। 2.5, वेरी गुड। टू पॉइंट फाइव क्या आ रहा है? ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है? पैरामैग्नेटिक आ रहा है, नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं, बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं? माय क्वेश्चन इज, फिर से सुन लो, N2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन N2 से N2 प्लस बना रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, तो जो, हाँ बिल्कुल, तो N2 से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो बॉन्डिंग से निकल रहा है। N2 माइनस के लिए बताइए, इसका कितना आएगा? 2.5 है। और ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? ये बस हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरा है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो डायमैग्नेटिक। तो ये भी पैरा है, राइट। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया है? बॉन्डिंग में फिल किया है ना,
बहुत बढ़िया। O2 प्लस में देखिए, O2 प्लस में कहाँ आएगा, इसका भी 2.5 और ये भी पैरा आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। O2 माइनस का देखिए 1.5 एंड पैरा, ठीक है। तो O2 से O2 प्लस बनाने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला था हम लोगों ने, बॉन्डिंग से कि एंटी बॉन्डिंग से? एंटी बॉन्डिंग से, ठीक। आप बोल रहे हो इसलिए मैं सही लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने लिखा होगा तो बताना। लास्ट इलेक्ट्रॉन मैं चेक कर लूं, अच्छा ठीक। O2 प्लस, O2 प्लस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 एंटी बॉन्डिंग से निकाला, राइट, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग से निकाला। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट, हाँ O2 माइनस को भी एंटी बॉन्डिंग से ही, एंटी बॉन्डिंग में मतलब फिल कर रहे होंगे हम लोग, नहीं तो इसमें भी यही लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ एंटी बॉन्डिंग होगा, सही। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जैसे देखो कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि जैसे हम लोगों ने N2 से N2 प्लस बनाया, ठीक है, और साथ में हम लोगों ने जैसे O2 से O2 प्लस बनाया, राइट। तो इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोसेस ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो हम लोगों को इसमें ये सोचना है कि हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं, ऑलराइट। तो आप ये देखोगे कि N2 से N2 प्लस बनाया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला था, और O2 से O2 प्लस बनाया तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला था। तो इसीलिए जो पहला इस प्रोसेस है आपका N2 वाला जो प्रोसेस है, वो N2 वाला प्रोसेस ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो आपका एंटी बॉन्ड वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है यहाँ से, राइट, इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एनर्जी निकालना इट्स मोर फिजिबल, राइट, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो कम है। फिर अगर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि आप उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को आपको जाकर के निकालना है वहां से, ऑलराइट। सो इसलिए ऐसे प्रोसेस जो है आप इस हिसाब से भी देख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स डू वन मोर थिंग कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेते हैं साथ में कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें है 4, इसमें है 6, इसमें है 10, इसमें है 12, इसमें है 14, इसमें है 16, इसमें है 18, इसमें है 13, इसमें है 15, इसमें भी है 15 और इसमें भी है 16, अच्छा नहीं 17, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम सीइंग द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आप ये एक डाटा देखो, जो डाटा मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ,
ठीक, N2 का, N2 प्लस का, N2 माइनस का, ठीक है, O2 का, O2 प्लस का और O2 माइनस का। इसमें देखिए जब इलेक्ट्रॉन 14 था तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 3 था, एक इलेक्ट्रॉन इससे डिक्रीज कर दिया 14 से 13, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2.5, ठीक है। 13 से 12 कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देते हैं जो कि आपका C2 में दिख रहा है, ठीक है। तो 13 से 12 कर दिया तो 12 का आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2, तो दिख रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका वो 0.5 डिक्रीज कर रहा है, नहीं? अगर इसमें इतना में भी भरोसा अगर नहीं है तो आप एक बार C2 माइनस का निकाल के देखो, नहीं C2 प्लस का निकाल के देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक बार निकाल के देखो तो क्या आएगा, C2 प्लस का 1.5, ठीक है। तो इसमें भी आप बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालोगे तो ये 1.5, ठीक है। नॉर्मली ये चीज जो है आपका जब 10 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा रहता है तब जो है वो ये क्या बोल सकते हैं, वैलिड है। तो जैसे कि आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 0, ठीक है। ओके, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। B2 तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 माइनस 4, B2 का 1 आना चाहिए, है ना? 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है और पैरामैग्नेटिक आएगा, ठीक है। Li2 का भी एक बार देख लेते हैं, Li2 का 6 ना, 2 3 4 5 6, 4 minus 2 divided by 2, 4 minus 2, 2 by 2, 1 आना चाहिए, ठीक है। बाकी सबका सही होगा, नहीं बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका बॉन्ड ऑर्डर इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, हाँ ये पार्शियल पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो इसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका वो 1 आ जाएगा, एनीवे। सो यहाँ से देखो जैसे 10 है तो B2 का 1 आ गया, ठीक है, और 11 था तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर आपका जब 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, देख रहे हो, तो 1 से बढ़ रहा है 1.5, फिर 1.5 के बाद 2 हो गया, फिर 13 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, यहाँ पे, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो ये 2.5 हो गया, फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये 13 हो गया, राइट। ये हमारा जो है वो रेफरेंस मैं मानता हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं, मैं अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मैं रेफरेंस मानता हूँ, क्योंकि 14 के नीचे गए तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, 14 के ऊपर गए तो तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मैक्सिमम वैल्यू 3 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर N2 का मैक्सिमम है, और उसके बाद अगर आप 14 से 15 इलेक्ट्रॉन्स गए तो बॉन्ड ऑर्डर फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा 2.5,
फिर 15 से 16 गए तो इसका फिर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, फिर 16 से 17 गए तो फिर ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा, फिर 17 से आप 18 जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, फिर 18 से 19 जाओगे तो 0.5 आ जाएगा, और 19 से 20 चले गए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। जिसका जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर एक तरीके से हम मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स। तो अगर इन बिटवीन द एटम्स देयर इज 0 बॉन्ड्स, so that means that this molecule cannot exist, so He2 cannot exist, alright, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जैसे Be2 का निकालोगे, बेरिलियम नहीं लिखा है, अरे ये गलती गलती से नहीं लिखा होगा या फिर कुछ हो गया होगा, मिस हो गया होगा, ठीक है। सो एनीवे अगर हम बेरिलियम का भी काउंट करते हैं तो बेरिलियम का आपका जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, बेरिलियम का 8 आ जाना चाहिए, है ना, B2 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी B2 में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये 0 आएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, तो यहाँ पे भी जो B2 है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, राइट। तो ये इसका मतलब है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है अभी तक। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कितने सारे बॉन्ड्स है दो एटम के बीच में, 3 है तो 3, मतलब मैक्सिमम तो 3 ही हो सकता है ना, है कि नहीं, देयर कैन बी ओनली 3 बॉन्ड्स, मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ओके। अब आते हैं हम लोग इसके बेसिस पे, अब इसी बेसिस पे आप ये भी देख सकते हो कि जिसका जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, जैसे 15 का देखो N2 माइनस और O2 प्लस का दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 आया। तो मेरा जो है आपका इंटेंशन ये है कि हर बार जो है हमें एनर्जी ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर का आ गया प्रॉब्लम तो बॉन्ड ऑर्डर हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख करके भी लिख सकते हैं। हाँ, हालांकि क्वेश्चन में आगे आपको कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो फिर आपको जो है इसमें एनर्जी ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक और एप्लीकेशन है, सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन, वो हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन। सो बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond order। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे दो एटम्स के बीच में तो उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा, राइट। इन दिस बेसिस हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं N2 प्लस N2 माइनस, ठीक है। तो इन दैट बेसिस वी कैन फर्स्ट फाइंड इट आउट कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। एक मैं कर देता हूं, बाकी का आप करना। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर N2 के लिए निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन थे तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन से 13, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए 2.5, और N2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 आना चाहिए, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इन दैट बेसिस वी कैन फाइंड इट आउट कि आपका जो N2 है वो सबसे छोटा होगा और N2 प्लस और N2 माइनस का जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होगा, ऑलराइट। सेकेंड क्वेश्चन का आप करिए।
O2 plus, O2 and O2 minus. O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? हाँ, O2 माइनस इनवर्सली रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल इनवर्सली रिलेटेड है ना। O2 का कितना आया? 2 और O2 माइनस का आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली रिलेटेड है बॉन्ड लेंथ से, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। राइट, अब मान लो कि यही यही एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन हमारे जो है वो एक्सटेंड हो जाए। एक्सटेंड किसमें हो जाए? हेट्रो न्यूक्लियर के लिए एक्सटेंड हो जाए। तो आई वुड लाइक टू से or write couple of points about the heteronuclear molecule. Heteronuclear diatomic molecule, जैसे एग्जांपल है इसमें कार्बन मोनोक्साइड CN माइनस, ठीक है, NO एक्सेट्रा। इनमें भी हम लोग जो है वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए और आप इसमें जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। राइट, ये आपका जो है वो इजी मेथड है। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ समवन विल आस्क अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम लोग इसमें तो एमओटी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हालांकि एक ट्रिक है कि टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर magnetic properties, to find magnetic properties, follow any energy order। दो एनर्जी ऑर्डर पढ़ा था ना हम लोगों ने, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, फाइंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉलो एनी एनर्जी ऑर्डर, कोई भी फॉलो करो, या तो O2 N2 F2 वाला फॉलो करो या उससे नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉलो करो। दे आर गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर्स। ठीक है, तो जैसे हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बोलो। बिल्कुल, आप बताओ कोई एग्जांपल हो तो। HF देखना एक बार का करता है कि नहीं करता है, मैंने नहीं देखा है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, HF का मैंने नहीं देखा। अगर होगा तो सही है, होना चाहिए, मैं भी देखूंगा। ठीक है, या फिर अभी देख लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं, क्या जाता है, देखने में तो कुछ जाता नहीं। HF में टोटल कितने बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे HF में? 10 ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1। आ भी रहे, सही है, फॉलो तो फिर कर सकता है, फिर किसी को भी फॉलो कर सकता है। हाँ चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग चेक किसका कर रहे हैं? हम लोग दोनों ऑर्डर का चेक कर रहे हैं कि एक एक कंपाउंड ले लेता हूँ मैं, कार्बन मोनोक्साइड ले लेता हूँ, ठीक है, CO ले लेते हैं। CO में अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो वो कितना आएगा? 6 + 8 14। बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, बहुत बढ़िया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3।
अब इसकी मेरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखनी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए मैं कोई सा भी एक ऑर्डर देख रहा हूँ, उसको लिख लेते हैं, कोई सा भी एक ऑर्डर और उसको फॉलो कर लेते हैं। या फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, कोई सा भी एक जैसा मैंने बोला तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ और मैं दोनों ऑर्डर लिख लेता हूँ। दोनों ऑर्डर लिख करके आप एक बार देख लेंगे तो हमें भी एक जो है एक बार श्योरिटी आ जाएगा कि फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर सिग्मा 2p, पाई 2p, पाई 2p, फिर पाई स्टार 2p और यहाँ पे पाई स्टार 2p। आई गेस इतना ही भरेगा, उससे ज़्यादा नहीं भरेगा। चलो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करते थे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11 12 13 14, यही खत्म हो गया, राइट। अब मान लेते हैं कि कोई दूसरा वाला फॉलो कर रहा है, मतलब इसके हिसाब से जो है आपका डाई मैग्नेटिक आ रहा है। इसके हिसाब से डायमैग्नेटिक आ रहा है। नेक्स्ट वाले से फॉलो कर लेते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2p, पाई 2p, सिग्मा 2p। देख रहे हो, तो यहाँ पे भी हम लोग जो इतना इतना जो काम किया है उसको यहीं से तो देख सकते थे, इसको पलट देंगे तो कुछ दिक्कत थोड़ी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी भी क्या आ रहा है, डायमैग्नेटिक। तो इसका ये मतलब है कि अगर हेट्रोन्यूक्लियर भी आ गया तो हेट्रोन्यूक्लियर आने से जो है आपको कोई भी एनर्जी ऑर्डर फॉलो करने से आंसर वही आएगा, अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चाहिए तो। अदरवाइज बॉन्ड ऑर्डर आपका सिंपली ऐसे ही निकल जाएगा, राइट। तो जैसे देखो, अगर मैं लेता हूँ, हाँ CCl4 का नहीं कर सकता ना, पहली बात तो डाई एटॉमिक होना चाहिए ना, आपका तो टेट्रा एटॉमिक। ऐसे हुल जुलू नहीं सोचेंगे, ठीक है, मतलब लिमिट्स में रहते ही काम कर सकते हैं ना। ऐसे तो लगा जा सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी CCl4 के लिए भी लिखा गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक ही पढ़ना है। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ मैं इधर बॉन्ड ऑर्डर का वही क्वेश्चन चालू है अपना, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर बता दो बस, इससे भी हो जाएगा काम। तो NO प्लस, NO, NO माइनस, CN माइनस, CN प्लस, CO प्लस, CO, बॉन्ड ऑर्डर बता दो उससे हो जाएगा, नहीं बॉन्ड ऑर्डर बता, अच्छा NO प्लस पहले प्लस वाले 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 7 8 14 3, 7 8 14 हो गया, 2.5 ही आएगा, तो NO माइनस 15 और 1 16, नहीं 2 आना चाहिए ना,
टोटल इलेक्ट्रॉन 16 ही तो है ना इसमें, नहीं 8 और 8 16, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आया और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का है, ये था, दिस वाज फॉर बॉन्ड। अच्छा ओके, सो इसमें बॉन्ड, एक बार मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख देता हूँ ताकि बाद में मुझे गाली मत देना कि नहीं बताया गया है। हाँ ये इसका बॉन्ड ऑर्डर, फोर्थ में पहले बॉन्ड ऑर्डर, फर्स्ट हो गया आपका 3 7 7, हाँ, और फिर इसमें हो गया आपका 2.5 और ये हो गया 2। ठीक, तो इससे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ये। CO प्लस CO का देखिए क्या आना चाहिए, CO माइनस भी लिख सकते हैं, या CO माइनस रहने दो, CO माइनस कॉम्प्लेक्स 2.5 और इसका 3 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। CO में 3 है, ठीक है। इसका जो है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपका ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है। This was expected, ठीक है, बट एक्चुअली में CO प्लस का बॉन्ड लेंथ कम होता है CO से। जो लोग मनी मन मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, बुक में लिखा है ऐसा, इसलिए ऐसा कर, ठीक है। मैं जानता हूँ बार बार एक्सेप्शन आ जाता है तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, राइट। देखो हमारे पास यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं या तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन कोई काम का नहीं है, आप ये इसको याद रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं मैं आपका इसका एक्सप्लेनेशन बताऊं? ओके, तो वापस जाते हैं हम लोग उस कॉन्सेप्ट में जब हम लोग एनर्जी का ऑर्डर बात कर रहे थे, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर जब मैंने आपको बताया ये दो ऑर्डर होता है, आपके दिमाग में एक तो क्वेश्चन आना चाहिए कि ये दो ऑर्डर क्यों है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो दो आपका ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आता है क्योंकि S और P मिक्सिंग होता है, ठीक है। एक ही एटम का S और एक ही एटम का P मिक्स हो जाता है, ठीक है। हमारे पास इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी है, मैं वहां पे पहले चला जाता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे वापस, ये दो क्यों होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट रीजन फॉर द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 2O2 इज, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट, हो जाओ यार, क्या हो गया? ऐसा तो नहीं हो रही है,
ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि 2s2p मिक्सिंग इन N2 एंड नो मिक्सिंग ऑफ 2s2p इन O2। तो ऐसा देखा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स आपके N2 या उससे नीचे हैं जैसे B2 C2, ये सब मॉलिक्यूल्स में आपका 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, वो मिक्स कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ। राइट, वो मिक्स आपको एक एमओ डायग्राम में बना करके आपको दिखाऊंगा, और ये एमओ डायग्राम आपको याद भी नहीं रखना है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है। सो आई जस्ट मैं इसको देख लेता हूँ जब भी मुझे चाहिए होता है। बट हाँ, आई आपको क्या याद रखना है, आपको इसके प्रोस्पेक्ट्स याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत जो है बाद में भी एक्सप्लेनेशन करने में हेल्प होगा। ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें वापस आए, इसका मैं एमओ डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ऑफ CO। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि CO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स में से मैं 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाऊंगा नहीं आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन आपका सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार में फिल रहेगा। ठीक है, तो मैं बाकी की जो बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसको फिल कर रहा हूँ। इधर हम एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं। ये 2p हो गया। ये मैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका कार्बन को बिलोंग करते हैं और ये आपका ऑक्सीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो 2s और 2p है थोड़ा क्लोज होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसीलिए इनको जो एनर्जी है वो उसका कम ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप टुवर्ड्स फ्लोरीन मूव करते जाते हो इन अ पीरियड, आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। राइट, तो इसलिए अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रहेगी, इसलिए 2s और 2s ऑफ कार्बन एंड 2s ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी गैप होगा। ठीक है, यहां से क्या होता है कि कार्बन में एक 2s और एक 2p, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 2s और 2p मिक्स हुआ है तो दो ऑर्बिटल्स मिलना चाहिए हमको, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आपका sp हो गया। ठीक है, और बाकी का बचा 2। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी एक ऑर्बिटल 2s का और एक ऑर्बिटल 2p का मिक्स हो जाता है। ये आपका हो गया sp मिक्सिंग। तो इसमें भी वही कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है तो 2
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने चाहिए। अभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि देयर इज वन फेनोमेना विच इज नोन एज sp मिक्सिंग। अब बात sp मिक्सिंग की इसीलिए हो रही है क्योंकि 2s और 2p में एनर्जी गैप इतना कम है कि 2s और 2p आपस में ही ओवरलैप हो जाते हैं, राइट। और अब जाकर के इनमें मिक्सिंग हुई, मिक्स होकर के अब ये एक S इसका और एक S इसका, ये आपस में मिक्स होकर के ये सिग्मा sp दे रहा है, ठीक है। और तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनने चाहिए। एक आपका सिग्मा स्टार sp बन जाता है। फिर ये दो जो p ऑर्बिटल बचे हैं, ये दोनों p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, तो यहाँ दो p ऑर्बिटल्स मिलेंगे हम लोगों को, एंड दे विल बी पाई स्टार 2p, सॉरी पाई 2p, पाई स्टार क्यों, पाई 2p, और एक ऊपर बनेंगे इसको हम लोग कह सकते हैं पाई स्टार 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ऑर्बिटल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में। कौन कौन से हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। मैं इधर पाई पाई 2p मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। इसको यहाँ लिख देते हैं पाई 2p, ठीक है। बाकी का ये, तो ये दोनों जो sp आपके ऑर्बिटल्स हैं मिक्स हुए हैं, ये सब जो है इनको हम लोग कहेंगे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। राइट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में फिल होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो आप मुझे बताइए कि फिगर समझ में आ रहा है, फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट की बाद में बात करेंगे, फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। क्या बोल रहे, हाँ इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना कि आप अगर समझना चाहते हो तो ठीक है, नहीं समझना चाहते हो तो ठीक। देखो इसमें समझने का क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको फिल हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में, वो आपका नॉन बॉन्डिंग में हुआ, राइट।
ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हमने, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने नॉन बॉन्डिंग में फिल किए हैं। तो जब आपको CO से CO प्लस बनाना है तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन is taken out from non-bonding molecular orbital. तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस में देख रहे थे कि अगर हम लोगों को जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2, right? तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, if दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, बहुत सारा रेड कर लिया, if bond order is increasing that means the number of electrons in bonding molecular orbital should increase, तभी हो पाएगा। या फिर अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज करने चाहिए, नहीं वो डिक्रीज नहीं, वो इंक्रीज करने चाहिए, राइट? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बढ़ा दिया तो आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज कर दिया तो आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, राइट? तो इस केस में CO के केस में ना तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आप डिक्रीज कर रहे हो, ना तो आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हो। तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी थिंग इन द फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूले में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, राइट? लेकिन हालांकि ऐसा देखा गया कि CO से CO प्लस बनाने में इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। द रीजन इज दिस इज द रीजन कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑलराइट? इसमें एक चीज और आता है, क्या आता है वो मैं बता देता हूं कि इसको जो जो आपका सबसे हाईएस्ट, इसको कहते हैं, कौन सा कलर यूज करें, सब यूज कर लिया तो हाँ ये यूज करते हैं, एक ही बच्चा है। इसको कहते हैं हम लोग होमो, और इसको कहते हैं हमको सॉरी, इसको ले, इसको हाँ इसको कहते हैं लूमो, ठीक है? इनका फिल फॉर्म है, ऐसे नहीं है, मतलब अटपटांग नाम थोड़ी है। होमो किसको नाम रखेंगे, लूमो भी किसका नाम रखेगा, अजीब सा नाम। सो होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड molecular orbital, and LUMO is lowest unoccupied molecular orbital, राइट? तो आप ये देखो, दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि जिसका एनर्जी हाईएस्ट है और ये ऑक्यूपाइड है, राइट। और ये जो आपका LUMO है दैट इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फाइन। इसमें आप एक चीज मुझे बता सकते हो कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो वो किसका ऑर्बिटल है, कार्बन का है या ऑक्सीजन का है? कार्बन का, नहीं ये इसी से आ रहा है, यहाँ से इससे है। तो इसीलिए जब लेटर ऑन आप क्लास 12th में जाओगे ना तो आप ये पढ़ोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें हालांकि ऑक्सीजन में लोन पेयर है लेकिन डोनेशन कार्बन से होता है, दिस इज द रीजन। इन CO carbon donates lone pair even though oxygen has lone pairs, okay, because HOMO in CO has electrons of carbon, ठीक है। कितनी बढ़िया बात है कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। डिस्कशन करने से दो तीन चीजें जो हम लोगों को पता चल गई। क्या क्या चीजें पता चली? पहले ये पता चली कि sp मिक्सिंग क्या होता है, ठीक है। sp मिक्सिंग की वजह से ही हमारा बॉन्ड या फिर जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर है उसमें चेंजेस आते हैं, ऑलराइट। फिर दूसरी चीज ये पता चली कि होमो और ल्यूमो क्या होता है ना। फिर तीसरी चीज ये पता चली कि कार्बन मोनोऑक्साइड से CO प्लस बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग से निकलेगा, इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। इट इंक्रीजेस, द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, राइट। लेकिन कितना इंक्रीज होता है वी कैन नॉट से, 3 से लेकिन थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन व्हाट विल बी द वैल्यू वी कैन नॉट से, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, राइट। एंड द फोर्थ थिंग दैट वी अंडरस्टूड इज कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन विल डोनेट बिकॉज द होमो इज ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन। देख लो, पढ़ो होमो का क्या मतलब है, देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड नहीं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो, हाँ बस यही एक्सेप्शन है और कोई एक्सेप्शन, ठीक है। तो हाईएस्ट वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी हाईएस्ट हो और वो ऑक्यूपाइड हो, ठीक है। ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें कुछ मैं बोल भी नहीं सकता यार, एकदम सेल्फ अंडरस्टूड है, तो लेटर ही लिखा है, साक्षात अंग्रेजी ही लिखा है इसमें। तो LUMO is what is lowest unoccupied molecular orbital, तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लोएस्ट एनर्जी का हो और अनऑक्यूपाइड, तो ये ठीक है। अब इसमें ये भी देखा गया है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ना कभी कभी ट्रांजिशन शो करते हैं, और ट्रांजिशन भी ऐसे शो करते हैं कि होमो टू LUMO चला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके यहाँ पे जंप करें, यहाँ से यहाँ, अरे यार, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। तो जंप करेगा तो क्या लगना चाहिए इसमें, h न्यू
एक्साइट हो रहा है, राइट, और फिर ये वापस आ जाएगा, तो ये फिर आपको एक और एनर्जी देगा विच विल बी एच न्यू। तो correspondingly हमें जो कलर्स हैं वो कलर्स दिखेंगे, राइट। सो जैसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसी बेसिस पे कि F2 Cl2 Br2 and I2 all are colored explain। ठीक है, तो अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो। ठीक है, फिर अगर Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 का होता है कलर ग्रीनिश येलो या ग्रीन येलो। ठीक है, Br2 का अगर करें बात तो इट इज रेड ब्राउन। और I2 का जो कलर दिखता है दैट इज वायलेट। ठीक है, इनका फेजेस भी हम लोग लिख सकते हैं। ये F2 आपका रहेगा गैसियस फेज में, ये भी रहेगा गैसियस फेज में, ये रहेगा आपका लिक्विड फेज में, और ये आपका रहेगा सॉलिड फेज में। ठीक है, इधर 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 कर देते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। yes. ठीक है, तो इन सब का रीजन जो दिया जाता है दैट रीजन इज सेम, ड्यू टू होमो-LUMO ट्रांजिशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका होमो से ल्यूमो में जाता है, फिर ल्यूमो से जब वापस आएगा तो दैट विल रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल हैव अ रेंज ऑफ लैम्डास या फिर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, एंड डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ और द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपका जो कलर है ये कलर सब दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, उस क्वेश्चन को करते हैं उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन स्टार्ट हो। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 44 का आंसर बताने की कोशिश करिए तो एक बार ध्यान से करना है, एकदम गलती नहीं करना है इसमें। सही बताओ, सॉल्व करो और मुझे आंसर मैसेज कर दो, बताना मत। ओके, बिल्कुल ठीक है। नेहा, अदिति, आई गॉट योर आंसर्स। ऑलराइट, संदीप, बानू, पूजा,
गोविंद, यू विल हैव टू टेल मी योर श्योर आंसर, मतलब if you are sure then answer it. Give me your last answer, then we'll discuss कि क्या होगा इसका आंसर. Yes Neha, you're absolutely right. Okay, so यहाँ से देखते हैं हम आंसर क्या आएगा. So yes, the answer is C. So Govinda, do you have any doubts or you got the right answer? चलो करते हैं एक्सप्लेन. मैंने हेटेरोन्यूक्लियर के लिए क्या बोला था कि कोई भी फॉलो कर लो, राइट, ऑर्डर. तो Cn माइनस में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया होगा 14 इलेक्ट्रॉन से Cn माइनस में, तो टोटल आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है. और कोई सा भी एक फॉलो कर लेते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, राइट. तो यहाँ पे देखो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या पेयर्ड अप हैं. गोविंद, राइट, तो पेयर्ड अप है तो ये डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से फिर डाई मैग्नेटिक आपका आंसर आ गया, राइट. तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन दिस ईयर आईआईटी जेईई, सॉरी प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई एडवांस क्वेश्चन. तो ऐसे ही करके क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं. okay. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 42 करके बताओ कितना आएगा. ओके नेहा, ठीक है. ऑलराइट अदिति, देखते हैं अब सबका यही आ रहा है क्या. ओके, भानु का अलग आ गया, संदीप का भी अलग आ गया. ओके समन्यु, ऑलराइट. चलो हम लोग आंसर चेक करते हैं क्या आएगा इसमें. ये आ रहा है 5 है, N2 प्लस O2 माइनस, ये आपका सॉल्यूशन होगा. बिल्कुल गोविंद, 5 आएगा, है ना. सो ये पांचों N2 प्लस O2 माइनस B2 H2 माइनस और H2 He2 प्लस, ये सारे जो हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होंगे. क्वेश्चन नंबर 43 देखिए. नेहा ने तो आंसर कर दिया ऑलरेडी, वेरी गुड. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ O2. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है आपका अनपेयर्ड है. फोर्टी फाइव घर पे करना, ठीक है, वो बाद में होमवर्क है, वो इस पे रिलेटेड नहीं है, एमओटी पे रिलेटेड नहीं है.
ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं, देखो एक्सप्लेन करते हैं। O2 में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका आ गया एक 15 और ये एक 16, ठीक है। तो अब इसका जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक्साइट करके हम लोग इसको पेयर्ड अप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट में पेयर्ड अप इसीलिए होगा क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, राइट। पाई स्टार का, अगर हम लोग इसको पाई स्टार माने, पाई स्टार, ठीक है, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको जब पेयर अप करेंगे तो एक्साइट हो जाएगा, ये इसको पेयर अप कर दिया, एक्साइट करके, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, ऑलराइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो थोड़ा डिफरेंटली हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल CrO5 का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर H2S4O6 इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सल्फर 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 सल्फर, OH OH, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सल्फर, ठीक है। फिर H2S2O8 इसमें स्ट्रक्चर होगा सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर OH OH ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ड्रॉ हो गया हो तो बताना, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कर्व कहाँ पे किस किस स्ट्रक्चर में कर्व किया है? किसमें? H2S4O6 में क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कर्व करने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट भी बना सकते हैं। हमें तो स्ट्रक्चर सबका पता ही है कि क्या होने वाला
है ना। जैसे आप इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो sp3 आ जाएगा, राइट। इसका निकालोगे तो इसका भी sp3 आ जाएगा, वो तो आपको पता है। फिर आपका आ गया H2S2O3, इसका स्ट्रक्चर देखिए। सल्फर, हाइड्रोजन, सल्फर, OH, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ, फिर B3N3H6 का तो डिस्कस कर लिया था हम लोग, है ना। उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, B3N3H6। तो ये दिस इज एन इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, और सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये बेंजीन की जैसे ही प्रॉपर्टी शो करेगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, एंड एवरी BN बॉन्ड्स, ठीक है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल बोरॉन एंड नाइट्रोजन इससे। हाँ, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, डबल बॉन्ड तब आएगा जब हम लोग, हाँ डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड दिखाना है तो डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही ना बैक बॉन्डिंग वाला, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर इसको सिंपली डबल बॉन्ड से भी दिखाया जा सकता है। लेकिन डबल बॉन्ड दिखाएंगे तो फिर लेकिन चार्जेस देना पड़ेगा, Bp माइनस, Bp माइनस, Bp माइनस, फिर प्लस, 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 ठीक है। नेक्स्ट आते हैं P4O10। P4O10 का स्ट्रक्चर होगा आपका फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है ना, यहाँ कट नहीं हो रहा है। ये एक बॉन्ड आपका ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे होगा, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है आपका टेट्राहेड्रल है फॉस्फोरस का। फिर इसके साथ साथ हम लोग P4O6 का भी ड्रॉ कर सकते हैं। P4O6 में फॉस्फोरस में जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है उसको बस हटा दीजिए। ये आपका हो गया P4O6। साथ में हम लोग P4 का भी देख लेते हैं।
ये P4। यहाँ पे भी जो बॉन्ड्स बीच में दिख रहा है कट होते हुए, कट नहीं कर रहा है। अगर हो गया हो तो बताना, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर हमारा बोरैक्स का। नेक्स्ट इज बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O5OH whole 4 dot 8H2। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और Na2B4O7 dot 10H2, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन। हो गया OH, 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 बीच में ऑक्सीजन। बाकी जो है .8H2O वो दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आपको पता हो तो वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा वहां पे H2O मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसको दिखाने की जरूरत है। अगर स्ट्रक्चर हो गया हो तो बताना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा B2H6। B2H6 जो है एक डाइमर है, और ये डाइमर है आपका BH3 का। तो बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर। सो वो किसी भी एक बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो,
किसी भी एक कनेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन कनेक्शन में। तो इस कनेक्शन में आप ये देख सकते हो कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में, बता सकते हैं? नहीं, सिर्फ मुझे एक कनेक्शन में बताओ, इस कनेक्शन में, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के कनेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, लेकिन यहां बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं। क्यों, मैं बताता हूं। ये देखो, ये BH3 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। हमने जो ये एडिशनल 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, इस बॉन्ड का ये मतलब नहीं है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में होता क्या है कि क्योंकि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है BH3 में, राइट। तो B2H6 बनाने के लिए क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटरीली शेयर किए जाते हैं, या तो इस बोरॉन के साथ या तो इस बोरॉन के साथ, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टू एंड फ्रो मोशन शो करते रहेंगे, आगे पीछे इधर इधर मोशन होता रहेगा। मान लो कि ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, इस टाइम में हम लोगों ने एक स्नैप क्लिक किया, एक पिक्चर क्लिक की, ठीक है, और इसी टाइम में जो इस बोरॉन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, दूसरी जगह यहाँ पे, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मान लो कि हमने एक स्नैप क्लिक किया है, इस स्नैप में आप ये देख सकते हो कि बोरॉन में, इस बोरॉन में अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल कैलकुलेट करोगे तो वो 8 आ जाएगा, लेकिन दैट इज वैलिड ओनली फॉर दिस मोमेंट, जब हमने ये स्नैप लिया था तब, है ना। तो जब हम लोग स्नैप नहीं ले रहे होंगे, और या फिर एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए अगर इसको देखा जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके टू एंड फ्रो मोशन शो करते रहेंगे, राइट। ऐसे बॉन्ड्स को ना हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड। बनाना जैसे दिख रहा है इसलिए बनाना बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और टोटल कितने न्यूक्लियस हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए? कितने न्यूक्लियस है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, बताइए? 3, राइट। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। इसको लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2E 3C, ठीक है। So we can say कि due to to and fro motion of bridge electrons, मैं ब्रिज इलेक्ट्रॉन्स किनको बोल रहा हूँ? इनको बोल रहा हूँ मैं ब्रिज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन बनाना बॉन्ड। Due to this motion, the octet of boron
is momentarily complete. कंप्लीट लिखने का जगह नहीं है, बनाते हैं. Boron is momentarily complete. Yeah. लिख लिया हो तो बताना. हाँ, सभी का सेम होगा, सारे Bn का. ठीक है.